हेलो बच्चों, सोशल भी सविता चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 8th की जो सामाजिक विज्ञान के बुक है उसके हम सेकंड चैप्टर करेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो है चैप्टर 2 है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। हमने इससे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसको हमने कर लिया था, भारतीय संविधान। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं अच्छे से समझ करके। यदि आपने नहीं किया है तो उसे कर लीजिएगा। अब हमारा ये सेकंड चैप्टर है, हम इसको करेंगे। और ये जो नई एनसीईआरटी बुक है हमारा सेशन 25-26 उसके अकॉर्डिंग है। तो पहले हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। ये हमारा अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न, अपने आस पड़ोस से प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रथाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? अब चलिए हम आंसर देखते हैं। आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलाप। अब यहाँ पहला पॉइंट है, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा, आरती और भजन होते हैं। सेकेंड है, मस्जिदों में नमाज और अजान होती है। थर्ड है, गुरुद्वारा में कीर्तन और लंगर का आयोजन होता है। फोर्थ है, चर्च में रविवार को प्रार्थना और भजन गाए जाते हैं। फिफ्थ है, जैन मंदिरों में ध्यान और प्रतिक्रमण किए जाते हैं। थोड़ा और इसे ऊपर हम करते हैं। ये देखिए, हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम देख लिया। और फिफ्थ है, जैन मंदिरों में ध्यान और प्रतिक्रमण किए जाते हैं। सिक्स्थ है, विभिन्न त्योहार जैसे रामनवमी, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस आदि पर शोभा यात्रा और सामूहिक आयोजन होता है। इन सब गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है और सभी धर्मों को मानने तथा उनका पालन करने की पूरी आजादी है। मतलब कोई भी धर्म है, अपने धर्म के अपना फेस्टिवल मना सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सेकंड, यहाँ देखिए, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के कारण बताइए। अब देखिए, हाँ, सरकार इसमें दखल देगी क्योंकि नवजात शिशुओं की हत्या एक गंभीर अपराध है और संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। कोई भी धर्म ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो मानव अधिकारों या कानूनों का उल्लंघन करता हो। कारण मानव जीवन की रक्षा संविधान और कानून की प्राथमिक जिम्मेदारी है और हत्या किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब एक कानून है, मानव जीवन की रक्षा संविधान में कानून की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो इसलिए यह हत्या किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, थर्ड है। देखिए थर्ड प्रश्न, इस तालिका को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ उद्देश्य लिखा है, यह महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण। तो यहाँ देखिए दिया है उद्देश्य में कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता है। अब यहाँ दूसरे कॉलम में देखिए, राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। अब देखिए थर्ड कॉलम में, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। अब हम इसका आंसर देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। अभी देखिए हमारा नीचे आंसर दिया हुआ है, यहाँ आंसर देख सकते हैं। उद्देश्य यह महत्वपूर्ण क्यों है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक कारण उदाहरण है। पहला बॉक्स में देखिए, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता है। अब ये देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, इससे सभी समुदायों का समान विकास होता है। और यहाँ उदाहरण देखिए, जम्मू और कश्मीर में हिंदू मुसलमान पर लोग अपना वर्चस्व रखते हैं। अब सेकेंड कॉलम देखिए, राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोग को धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है,
इससे हम अल्पसंख्यक वाले लोग पर अत्याचार और भेदभाव रोक सकते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण, श्रीलंका में चीनी लोग तमिल लोगों पर अपना वर्चस्व रखते हैं। अब अगला थर्ड कॉलम देखिए, एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाएं। यहाँ देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, इससे हमें शांति, सहनशीलता और सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलता है। यहाँ देखिए उदाहरण, हिंदू धर्म में लोग के छुआछूत की प्रथा इसका अच्छा उदाहरण है। अब अगला हम प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न हमारा जो फोर्थ है, अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, इसमें कितनी है, मतलब कितनी छुट्टियां हैं। तो देखिए हमारे स्कूल में कुल 28 दिन की छुट्टियां मिलती है। यहाँ देखिए पहला पॉइंट में, जिसमें 5 सरकारी और 23 विभिन्न धर्मों और विभिन्न त्योहारों की छुट्टियां हैं। हिंदू धर्म में दीपावली, होली और दशहरा, सिख धर्म में गुरु गोविंद जयंती, लोहरी और बैसाखी है, ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे, क्रिसमस और मुस्लिम धर्म में ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद उनवी, ईद उल फितर और जैन धर्म में महावीर जयंती, बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा। तो इस तरह से सभी धर्मों के जो छुट्टियां हैं, जैसे स्कूल में फेस्टिवल में कैलेंडर आया था कि वार्षिक छुट्टियां क्या है, तो ये हमारे हैं। अब ये देखिए, ये हमारा इसी में फोर्थ क्वेश्चन में ही था कि छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है। यहाँ देखिए छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है। इससे हमें यह पता चलता है कि भारत हर धर्म को एक समान इज्जत मिलती है और यहाँ हर नागरिक अपना पसंद के कोई भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। अब अगला हमारा फिफ्थ प्रश्न है, देखिए, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दें। यहाँ उत्तर देखिए, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिनकी अपनी अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म के अनुयायी मुख्यतः 2 वर्गों में बांटे जाते हैं, वैष्णव और शैव। हालांकि दोनों धर्म एक हैं, परंतु उनके उपवास, देवताओं और धार्मिक परंपराएं अलग अलग हैं। कुछ ऐसे मान्यता और आचार हैं जिन्हें वैष्णव पालन करते हैं, पर शैव उनका पालन आवश्यक नहीं माना जाता, मतलब शैव में उनको आवश्यक नहीं माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सिक्स्थ प्रश्न है, भारतीय राज्य धर्म से फैसला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है, इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। मतलब आप भारतीय राज्य के से फैसला भी रखता है और उसके हस्तक्षेप भी करता है, यह उलझाने वाली विचार लग सकता है, इस पर कक्षा में मतलब चर्चा कीजिए। तो देखिए हम देखते हैं इस उत्तर कि भारतीय राज्य का धर्म से फासला। तो ये देखिए पहला पॉइंट है, भारतीय राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं देता है। सेकेंड है, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तरों जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की छूट नहीं है, मतलब इसमें सभी धर्मों का हस्तक्षेप है, किसी एक धर्म के खास धर्म के नहीं है। अब अगला है, भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप। पहला पॉइंट है, धर्म के नाम पर अलग थलग करना और भेदभाव करने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। सेकंड पॉइंट है, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से अधिकार समान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इस तरह से देखिए, थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ तो आंसर आराम से आप देख करके कर सकते हैं। अब सातवां प्रश्न है, पहले हम प्रश्न देखते हैं। साथ में दिए गए यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, हमारी आपस विभिन्नताओं और साझा हितों पर नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है? अब चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ देखिए उत्तर,
पहला, शांति से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, इसके हमारा अपना तथा देश का विकास होता है तथा हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। शांति उस समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहजता होती है और सब मिलजुल करके रहते हैं। अब हमारा यह अभ्यास प्रश्न खत्म हुआ। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है हमारा, तो ये देखिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न अपना। यहाँ देखिए प्रश्न पहला है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ राज्य की शक्ति से धर्म की शक्ति से अलग करना है। अब सेकेंड है, व्याख्या करने की स्वतंत्रता से आप क्या तात्पर्य है? अब यहाँ देखिए व्याख्या करने की स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में अपने समझ का अर्थ विकसित करने की स्वतंत्रता, मतलब बताना। थर्ड है, सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्योहार क्यों मनाए जा त्योहारों क्यों नहीं मनाए जा सकते हैं? तब देखिए यहाँ नहीं दिया है क्यों नहीं मनाया जा सकता। सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्योहार नहीं मनाया जा सकता क्योंकि यह सरकार की सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की नीति का उल्लंघन है। यहाँ अगला प्रश्न देखिए फोर्थ, धर्मनिरपेक्ष राज्य के उद्देश्य क्या है? तो यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभुता नहीं जमा सकता। और सेकेंड है, कुछ सदस्य समान धार्मिक समुदाय के अन्य सदस्यों पर प्रभुता नहीं जमा पाते। और थर्ड है, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और ना ही व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। अब अगला प्रश्न देखिए, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य किन अलग अलग तरीकों से काम करता है? यहाँ देखिए उत्तर है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। पहला है, यह धर्म से खुद को दूर रखने के रणनीति का इस्तेमाल करती है। भारतीय राज्य पर किसी धार्मिक समूह का शासन नहीं है, यह किसी एक धर्म का समर्थन भी नहीं करता। सेकेंड है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से वर्चस्व को रखने के लिए जिस दूसरे तरीके से काम करती है वह है हस्तक्षेप न करने की रणनीति। थर्ड है, राज्यों में एक सामाजिक प्रथा को जोड़कर जड़ से उखाड़ने के लिए धर्म के हस्तक्षेप किया, जिसके बारे में उसका मानना था कि यह भेदभाव और बहिष्कार करती है और जो निचली जाति के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हुआ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ना करना भूलें। और यदि आप नए हैं तो बेल आइकन के भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।